आप 8 तारीख को यहाँ जन सैलाब देखेंगे, पूरा भलेसा टूट पड़ेगा। आज़ाद 8 तारीख को यहाँ आज़ाद साहब के साथ लोग हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ का बच्चा जो है बच्चा, ये जो पत्थर और ये पत्ते और ये बूटे हैं ना, ये भी आज़ाद साहब के साथ, और ये भी मुंतज़िर हैं उसके दीदार करने के लिए। तो आप बोल रहे हैं लोग, आप इस वक्त देख लेना, यहाँ सैलाब जन सैलाब जमा होगा। बीजेपी ने उसे इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल करने के लिए लिया है उसको। ऐसी बात नहीं है, वो घर का बच्चा है, वो वापस आ जाएगा, ऐसी बात ही नहीं है। आपने कहा वापस आ जाएगा, क्या आप कोशिश करेंगे उसको वापस लाने की कोशिश? देखिए, वो आज़ाद साहब का भतीजा है, वो कहीं ना आज़ाद साहब, यहाँ हम तो पॉलिटिशियन, यहाँ आज़ाद साहब है। क्या 8 तारीख को आप मुबशर आज़ाद को आज़ाद साहब से मुलाकात करवाएंगे, ज्वाइन करवाएंगे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी? मुझे लगता है वो रोज मुलाकात करता होगा घर में। वो तो अब आप बोल रहे हैं उसके घर का, अगर घर में है तो वो तो घर में रोज ही मुलाकात होगी, या तो घर से भाग गया होगा वो फिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स और मैं हूं सागर भट्ट। गुलाम नबी आज़ाद का दौरा चिनाब वैली के अंदर शुरू होने जा रहा है, और अगर भलेसा की बात करें तो भलेसा में वो 8 तारीख को आएंगे, और उसी सिलसिले में यहाँ उनकी आमद के लिए जो है वो ग्राउंड में तैयारियाँ हो रही है, ग्राउंड को ठीक किया जा रहा है। ख़ास बातचीत करने के लिए रियाज ज़रगर साहब है। रियाज ज़रगर साहब, जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां आप गुलाम नबी आज़ाद फ़ख्र हिंद शान भलेसा के लिए यहाँ भलेसा में कर रहे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज 5 तारीख से चिनाब खित्ते का दौरा है हमारे कायद फ़ख्र हिंद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का। और अब हम आज यहाँ देख रहे थे, थोड़ा ग्राउंड शॉट आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये जब से आज़ाद साहब यहाँ से गए हैं सरकार में, यहाँ दूसरी सरकार आई 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की, ये आज़ाद साहब ने यहाँ एक कम्युनिटी हॉल किलोत्रान के मकाम पे उस वक़्त अपने MP फंड से दिया था, और यहाँ तक जहाँ तक तैयार किया है वहाँ जहाँ छोड़ा है, और आज तक किसी ने इसको देखा नहीं। तो यहाँ ये जो मलबा शलबा थोड़ा हम साफ़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नाअहल सरकार है, तो इसलिए हमें ग्राउंड बनाना। फ़ख्र हिंद गुलाम नबी आज़ाद आबाई इलाके में उनको एक ग्राउंड नहीं है, अपने जलसे के लिए अपना जलसा उनने करना है 8 तारीख को। क्या कहना चाहिए? क्यों नहीं है ग्राउंड? आप देख रहे हैं ग्राउंड कितने, तो बन रहा है, ग्राउंड बन रहा है। जो बनाए भी, जैसे अभी हमने सुना है कहीं कागजी तौर नेशनल ग्राउंड कहीं है, नेशनल ग्राउंड, और उसके नाम से यहाँ टूरिज़म डिपार्टमेंट ने भी पैसा लगाया, और दूसरा जो और भी पैसे हैं पंचायतों के ज़रिए से उसमें लगे हैं, नरेगा वगैरह, पता नहीं 2-3 करोड़ रुपया लग के। तो वो ग्राउंड दूर है यहाँ से, हम जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ मेरे साथ में पार एक नेशनल ग्राउंड है बना हुआ, क्यों नहीं है यहाँ पे? उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब फ़ख्र हिंद है, इसमें शक नहीं है फ़ख्र हिंद है गुलाम नबी आज़ाद साहब। और यहाँ क्या भलेसा में था क्या? आप देख रहे हैं यहाँ सब डिवीज़नें बनी, यहाँ तहसीलें कई बनी, यहाँ सड़कों का जाल बिछाया, यहाँ डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग आपके सामने है, यही डिग्री कॉलेज दिया। क्या नहीं किया है भलेसा में? बहुत कुछ है। अभी हाल ही में 2-3-4 मीटिंगें हुई आपकी, तो बहुत कम लोग, हालांकि टाटर के पीछे आपने मीटिंगें कराई, 30 या 40 लोगों से ज़ायद हमने यहाँ पे बंदे नहीं देखे मीटिंगों में। तो किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे आज़ाद साहब जो 8 तारीख? आप 8 तारीख को यहाँ जन सैलाब देखेंगे, पूरा भलेसा टूट पड़ेगा। आज़ाद 8 तारीख को यहाँ आज़ाद साहब के साथ लोग हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ का बच्चा जो है बच्चा, ये जो पत्थर और ये पत्ते और ये बूटे हैं ना, ये भी आज़ाद साहब के साथ, और ये भी मुंतज़िर हैं उसके दीदार करने के लिए। तो आप बोल रहे हैं लोग, आप इस वक्त देख लेना, यहाँ सैलाब जन सैलाब जमा होगा। आज़ाद साहब ने जब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को जोड़ेंगे। उनके अपने घर से उनका अपना भतीजा जो है वो दूसरी पार्टी में है, तो लोगों को कैसे जोड़ोगे इस पार्टी में? हालांकि भले इसके लोग तो आएंगे दीदार करने के लिए, जोड़ोगे कैसे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के साथ? देखिए, जिनकी आप नाम जिनका बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक वतीरा रहा है पूरे मुल्क के अंदर। जिस भतीजे की आप बात कर रहे हैं उसका सियासी कद है क्या? अब भारतीय जनता पार्टी, अब यहाँ लोग जानते, बाहर नहीं जानते हैं, इसलिए वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब के नाम को बदनाम करने के लिए उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। उनका अपना कोई सियासी वो तो चीज़ है ही नहीं। उनकी क्या कंट्रीब्यूशन, मुझे बताइए, उनका क्या है? यहाँ हम यहीं रहते हैं ना, हम लोग, आप लोग सब लोग यहाँ रहते हैं। नहीं, बीजेपी ने बड़ा कद है उनको, माइनॉरिटी मोर्चे का। देखिए, बीजेपी ने उसे इस्तेमाल करना है,
वो इस्तेमाल करने के लिए लिया है उसको। ऐसी बात नहीं है, वो घर का बच्चा है, वो वापस आ जाएगा, ऐसी बात ही नहीं है। आपने कहा वापस आ जाएगा, क्या आप कोशिश करेंगे उसको वापस लाने की कोशिश? देखिए, वो आज़ाद साहब का भतीजा है, वो कहीं ना आज़ाद साहब, यहाँ हम तो पार्टीशन, यहाँ आज़ाद साहब है। क्या 8 तारीख को आप मुबशर आज़ाद को आज़ाद साहब से मुलाकात करवाएंगे, ज्वाइन करवाएंगे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी? मुझे लगता है वो रोज़ मुलाकात करता होगा घर में। वो तो अब आप बोल रहे हैं उसके घर का, अगर घर में है तो वो तो घर में रोज़ ही मुलाकात होगी, या तो घर से भाग गया होगा वो। फिर लोगों के सामने तो वो बीजेपी में है और आज़ाद साहब जो है वो अपनी पार्टी बनाई है। और ये भी सोचो विचार है कि आज़ाद साहब को मोदी जी ने भेजा है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है मोदी जी के रिचार्ज पर चलती है। जब मोदी जी रिचार्ज करते रहेंगे तो ये पार्टी चलेगी, और मोदी जी ने रिचार्ज बंद कर दिया तो ये पार्टी भी बंद हो जाएगी। अरे मुझे समझ नहीं आ रही है ये रिचार्ज क्या चीज़ है, क्या बात आप कर रहे हैं? कंगा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, जो डीडीसी काउंसलर हैं नदीम शरीफ न्याज, वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वो मोदी जी के रिचार्ज पे चलती है। जब तक मोदी जी का रिचार्ज है तब तक ये पार्टी है, उसके बाद ये ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। देखिए, नदीम साहब जो बता रहे हैं यहाँ के डीडीसी काउंसलर, वो अजीज़ है हमारा, उसको किसी ने बोला होगा ऐसे बात करो। मुझे नहीं लगता अपने जहन से वो ऐसी बात करे। उसको क्या पता है अभी सियासत का? अब डीडीसी बना, वो किसी नाम से बना है। आज के बाद बन के दिखाएं तो तब बात करेंगे। वो किसी के नाम से बना है। यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब का सिक्का चलता है। पूरे जम्मू कश्मीर के और चिनाब खिते की तो बात ही नहीं है, और उसके घर की तो टोटली बात ही नहीं है। क्या बात आप कर रहे हैं? यंग यूथ को कैसे जोड़ेंगे आज़ाद साहब के साथ? हालांकि बुज़ुर्ग जो हैं आज़ाद साहब को पहले ही चाहते हैं भलीसा के अंदर, लेकिन जवान जो है वो आज़ाद साहब के साथ आप जवानों को कैसे चलाएंगे? देखिए, हमारा नौजवान जो है पढ़ा लिखा है और बहुत बड़ी सोच वाला नौजवान है, जो हमारा आज का नौजवान है, और वो जानते हैं कि उनके लिए रोज़गार के मौके, उनको तरक्की के मौके कैसे फराहम किए जाएं, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब के सिवा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए इस वक्त का नौजवान, सारा नौजवान जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब का शहदाई है, और गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ ही उनको एक्सपेक्टेशंस है। वो यहाँ से कश्मीर जाके किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ से और कहीं जाके दिल्ली जाके किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आज तक जो कांग्रेस के साथ भी लोग जुड़े हुए थे, वो तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से जुड़े हुए थे। देखिए, दिल्ली कोई हमारा जाता नहीं है, उधर किससे मिलना है, क्यों मिलना है? और उसके गुलाम नबी आज़ाद साहब के कद का आदमी बताइए मुझे। यहाँ जम्मू, पूरे मुल्क की बात करूँगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में बताइए ना जिसके साथ। आखिर में क्या मैसेज रहेगा भलीसा की आवाम? 8 तारीख को जोक दर जोक आ जाइए और अपने महबूब कायद के ख्यालात सुनने के लिए 8 तारीख को इसी मकाम पे, बट मार्केट में मकाम पे आ जाइए, और महबूब ठीक 10 बजे यहाँ पहुँच जाइए, और हमारे और आप सब के कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब के ख्यालात सुनिए। मेरी अपील होगी हर जी शऊर से, बग़ैर मज़हब व मिलत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी हमारे इस चिनाब खिते के अंदर रहते हैं और भलेसा के अंदर जो भी हैं, सबको मेरी दरिंदबंदाना अपील है और पुरखुलूस अपील है कि आप आ जाइए। और गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो 8 तारीख को ठीक 10 बजे 8 तारीख को ठीक 10 बजे किलोत्रान के मकाम पे उनका जलसा होना जा रहा है, और उससे पहले 7 तारीख को उनको काहरा में एक जलसा है, और अखियारपुर बटियास के अंदर जलसा है, और 8 तारीख को यहाँ, और उसके बाद गली यहाँ जब जलसा होगा 8 तारीख को, उसके बाद गली, जहाँ चिल्ली एरिया में गली एक जगह है, तो वहाँ में जलसा होने जा रहा है। और सबसे मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जलसे में शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रियाज ज़रगर साहब। 8 तारीख को गुलाम नबी आज़ाद जो है अपने आबाई इलाके, आबाई गाँव में तशरीफ़ फरमा रहे हैं। 8 तारीख को डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का जलसा होने जा रहा है। आप जुड़ते रहे द चिनाब टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।